हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। मेरे आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली 8th CPC 2026 से रिलेटेड। देखिए क्या जानकारी है। डीए का मीटर होगा 0। सरकार बदल सकती है, 10 साल पुराना नियम। मेरे कर्मचारी बंधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो, इसलिए बिना स्किप किए इसको पूरा देखेंगे तो आप बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। सबसे पहले जो साथी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और पूरा देखने के बाद आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी छोटी सी टिप्पणी ज़रूर छोड़ना। देखिए, डीए का मीटर होगा 0। सरकार बदल सकती है, 10 साल पुराना नियम। क्या करेगी सरकार? देखो, 8वें वेतन आयोग में सरकार डीए की गणना का 10 साल पुराना नियम बदल सकती है, जिसके तहत बेस ईयर बदलते ही महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। हालांकि इससे कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कुल वेतन में बढ़ोतरी होगी। यानी आपको कोई घाटा नहीं है। डीए भले ही 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बेसिक में मर्ज करने से पुनः डीए जब भी 2% 3% बढ़ेगा तो वो वर्तमान में जो 3% बढ़ोतरी हो रही उससे ज़्यादा ही होगी। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। आगे बढ़ते हैं। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें इस समय तेज है, क्योंकि पे कमीशन की घोषणा जो हो गई है उसके कारण सबकी नज़रें एक ही सवाल पर टिकी है, 8वां वेतन आयोग कब आएगा और सैलरी में कितना बड़ा इजाफा लाएगा। लेकिन सैलरी बढ़ने की खुशी के साथ एक बड़ी कन्फ्यूजन भी तैर रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार सरकार महंगाई भत्ते की गणना का पूरा खेल ही बदलने वाली है, यानी नए सिरे से बहुत सी बातें लागू होने वाली है। सूत्रों की माने तो सरकार 10 साल पुराने एक नियम को बदलकर डीए का मीटर 0 पर सेट कर सकती है। हालांकि ये हर बार होता है जब जब पे कमीशन आता है तब, लेकिन इस बार कुछ नया करने जा रही है। यह सुनने में भले ही थोड़ा अलग लगे, लेकिन असल में यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी का दरवाजा खोल सकता है। कैसे? क्योंकि 0 भले ही हो रहा है, लेकिन वो सारा डीए जो अब तक का है वो बेसिक में मर्ज हो जाएगा और उससे हमारा मूल वेतन जो है वो बढ़ जाएगा। क्या है सरकार का मास्टर प्लान? बदलेगा बेस ईयर। सरकार का मास्टर प्लान के बारे में जानकारी लेते हैं अपन। देखो, महंगाई भत्ते की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों पर होती है। इसी इंडेक्स का एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष होता है, जिसके आधार पर महंगाई की तुलना की जाती है। अब मौजूदा नियम क्या है? देखो, अभी डीए की गणना के लिए बेस ईयर 2016 से 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सेट किया था। ये पे कमीशन 7th जो लागू हुआ था उस समय से चला आ रहा, वो बेस ईयर है। अब क्या होगा आगे देखो। अब जब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 26 से लागू होना है, तो सरकार डीए की गणना के लिए बेस ईयर को भी बदलकर 2026 कर देगी। इसे आसान भाषा में समझो, बेस ईयर कैसे बदलेगा और क्या होगा इसमें। देखो, बेस ईयर बदलना किसी गेम का स्कोर रीसेट करने जैसा है। जब बेस ईयर नया होता है तो महंगाई भत्ते की गिनती भी नए सिरे से यानी 0 से स्टार्ट होगी। क्यों बदला जा रहा है बेस ईयर? इसका कारण है पिछले एक दशक में लोगों के खर्च करने का तरीका, उनकी ज़रूरतें और उनकी महंगाई की प्रकृति पूरी तरह बदल गई है। आज हम जिन चीज़ों पर खर्च करते हैं वे 2016 से बहुत अलग है। 10 साल पीछे यदि अपन चलेंगे तो बहुत अंतर आ गया। इसलिए महंगाई का सही आकलन करने और कर्मचारियों को उसका वास्तविक फायदा देने के लिए बेस ईयर को अपडेट करना जरूरी होता है। अब 7वां और 8वां वेतन आयोग डीए कैलकुलेशन में क्या बदलेगा, दोनों का तुलनात्मक एक सारणी मैंने बनाकर आपके सामने पेश की है, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। देखो, डीए का बेस ईयर 2016 7वें वेतन आयोग में था और अब होगा 26। पुराने डीए का क्या होगा? 7वां पे कमीशन जब लागू हुआ तब हमारा डीए 125% था, उसको बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। और 8वां पे कमीशन जब आएगा तब भी संभावित डीए हमारा जो 60-61% तक पहुंच जाएगा, जो अभी 55 है। फिर डीए की शुरुआत 0 से, इस बार भी 0 से होगी। गणना का आधार
2016 की कीमतों के आधार पर और इस बार होगा 2026 की कीमतों के आधार पर। और अंतिम परिणाम, 7वें वेतन आयोग में भी बेसिक सैलरी बढ़ी, कुल वेतन बढ़ा था, और 8वें में नई बेसिक सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, कुल वेतन में बड़ा उछाल आएगा। ये तुलनात्मक अध्ययन मैंने 7वें और 8वें वेतन आयोग का करके आपके सामने रखा है। क्या मौजूदा डीए 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उससे आपको घाटा नहीं होगा। यह कैसे काम करेगा? 1 जनवरी 2026 तक आपका महंगाई भत्ता 60-61% तक पहुंच चुका होगा और डेफिनेटली पहुंच जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही इस पूरे डीए की आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इससे आपकी नई बेसिक सैलरी बनेगी जो पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी। ये पहला कदम, मर्जर यानी डीए मर्ज करना। दूसरा कदम, डीए रीसेट। जैसे पुराना डीए आपकी बेसिक सैलरी में मिल जाएगा, डीए का काउंटर रीसेट होकर 0 हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, 0 से स्टार्ट होगा डीए। इससे महंगाई भत्ता बढ़ेगा, वह आपकी इस नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होगा। इसके बाद में जो भी डीए बढ़ेगा वो उदाहरण से समझिए। 7वें वेतन आयोग में ठीक यही हुआ था। 2016 में जब इसे लागू किया तो उस समय 125% के महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज कर दिया था और डीए 0 हो गया था। अब आपकी सैलरी पर क्या असर होगा वो आपकी स्क्रीन पर है। वेतन आयोग कब लागू होगा? वो जनवरी 2026 से। और हालांकि अभी गठन हुआ नहीं पैनल का, लेकिन सरकार जल्दी ही कर देगी। फिर पैनल को अपनी सिफारिशें देने में 1.5 साल का समय लगता है और उसके बाद सारी कार्यवाही हो जाएगी। कुछ प्रश्न जो हमारे दिमाग में, क्या बेस ईयर बदलने से मेरी सैलरी कम हो जाएगी? नहीं, आपकी सैलरी बढ़ेगी। डीए को बेसिक में मर्ज क्यों किया जाता? ताकि सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाया जा सके और भविष्य की गणना नए आधार पर हो। और 8वां वेतन आयोग कब आएगा? जनवरी 26। नया फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? इस पर असमंजस की स्थिति है, लेकिन अनुमान है कि वो 1.92 होगा। ये था आज का ये वीडियो डीए से रिलेटेड मेरे कर्मचारी साथियों के लिए। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।